सबको नमस्कार। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भैया अपन एक सीरीज शुरू करा कि हरियाणा जीके की एमसीक्यू प्रैक्टिस की, चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ अपने अभी वैसे तो अपने 9 चैप्टर हो लिए, लेकिन अपन नए सिरे से आज ये चैप्टर एक थोड़ा डिटेल में ले रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि आपको एक इजी से इजी, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन मिलेगा, दोनों प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। और आपकी बिल्कुल डीप थ्योरी है जो आपकी, वो यहाँ से अभी कवर होगी। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। डेली एक वीडियो आएगी हरियाणा जीके की एमसीक्यू चैप्टर की। जिस प्रकार हरियाणा जीके का एक सामान्य परिचय है, ये अपन चैप्टर एक ले लिया यहाँ। ठीक है, तो इसके अंदर हमने 117 क्वेश्चन लिए। तो यहाँ इस सामान्य परिचय से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा कि इसमें से चैप्टर से रह गया हो, आपके सामने नहीं आया हो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं और बाद में 2 मिनट बात कर लेंगे। तो अपनी क्लास बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, एक पेज पर आप 2 क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो शुरू में हमने बोला था कि सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे जो आपने पढ़ रखे हैं, हार्ड भी आएंगे जो नहीं पढ़ रखे। ठीक है, तो हरियाणा का गठन कब हुआ था? सारे बाईलैंग्वेज हैं ये। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 1 नवंबर 1966 को हुआ था, यह सबको पता है, आपको नॉर्मल क्वेश्चन है ये। और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, इजी क्वेश्चन है दोनों, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। प्रश्न 3 और 4। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। और हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? तो हरियाणा के अंदर 23 जिले हैं। ठीक है, 23वां जिला कौन सा बना है? तो 23वां जिला झांसी बना है। ठीक है, 22वां चरखी दादरी था। ठीक है, 22वां चरखी दादरी, 23वां झांसी बना है। ठीक, सिंपल मिलेंगे आपको कुछ क्वेश्चन, तो ये नहीं कि भाई टाइम वेस्ट है ना। हरियाणा में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? तो लोकसभा की हरियाणा में 10 सीटें हैं। सामान्य परीक्षा, तो सामान्य परीक्षा में इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे और बड़े हार्ड भी मिलेंगे। और हरियाणा में कुल विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? तो विधानसभा की कुल सीटें 90। हरियाणा में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की 5 सीटें हरियाणा के अंदर। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? तो ब्लैक बक। क्या है? ब्लैक बक हरियाणा का राजकीय पशु है। प्रश्न नंबर 9। हरियाणा का राजकीय पक्षी, ठीक है, राजकीय पक्षी क्या है हरियाणा का? तो ब्लैक फ्रैंकोलिन, काला तितर। ठीक है, क्या है? ब्लैक फ्रैंकोलिन, काला तितर। हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल। क्या है? पीपल। यहाँ पीपल और बरगद में बच्चे थोड़ा पजल हो जाते हैं, तो ध्यान रखना आप, इसका पीपल है। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो राजकीय खेल है कुश्ती। यहाँ बच्चे कुश्ती और कबड्डी में थोड़ा पजल हो जाते हैं, तो इनका ध्यान रखना। राइट आंसर क्या है? कुश्ती है। ठीक है, हरियाणा की राजकीय मिठाई कौन सी है? तो अपनी राजकीय मिठाई हरियाणा की जलेबी है। कहीं घेर मत कर देना, आप ध्यान रखना। क्या है? जलेबी। ठीक है, जलेबी है अपनी राजकीय मिठाई, लेकिन अभी बाढ़ आ रखी है बिल्कुल घेवर की। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है बातें। हरियाणा का राजकीय फल कौन सा है? तो आम है। क्या है? आम है। और हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा, ये बेरी झज्जर से थे। ठीक है, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? ये अच्छा प्रश्न है, ये पूछा गया है पहले भी। तो राव वीरेंद्र सिंह प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, और वैसे अगर देखा जाए तो सेकंड सीएम। ठीक है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल धर्मवीर सिंह। हरियाणा का हृदय या दिल किस जिले को कहा जाता है? तो जींद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जींद को कहा जाता है। हरियाणा का शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है? तो 75.6%। कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? 75.6%।
6%। और हरियाणा में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? अच्छे प्रश्न है, ये पूछे गए हैं। गुरुग्राम है, ठीक है। और इसकी साक्षरता दर कितनी है? 84.7%। कितनी है? 84.7% गुरुग्राम की। हरियाणा में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? ये नूंह है। और इसकी साक्षरता दर कितनी है? 54.88%। कितनी है? 54.88%। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना था? तो 879। कितना था? 879। हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये फरीदाबाद है, ठीक है। फरीदाबाद कितनी है? 2442, ठीक है। 24 को उल्टा कर देना। मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये करोह चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। कितनी है? 1514 मीटर। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये छछरौली है। कहां पर है ये? यमुनानगर में। छछरौली यमुनानगर में। और जैसे इंडिया के अंदर मासिन राम पड़ता है मेघालय में, वैसे ही छछरौली हरियाणा यमुनानगर में पड़ता है। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है हरियाणा दिवस। हरियाणा में राजस्व मंडल या डिवीजन कितने हैं? तो 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। हरियाणा में कुल नगर निगम कितने हैं? तो कुल नगर निगम 11 है। हरियाणा में नगर पालिका परिषदें कितनी है? तो ये 23 है। कितनी है नगर पालिका परिषदें हरियाणा के अंदर? ये 23 है, 23 है। हरियाणा में नगर पालिका समितियां, ठीक है। ये नगर पालिका परिषद और समितियां, इसमें थोड़ा ध्यान रखना। तो ये कितनी है? तो ये 54 है। कितनी है? 54 है। आंकड़े हैं, याद करने पड़ेंगे, पेपर में आ जाते हैं। हरियाणा में उपमंडल सब डिवीजन कितने हैं? तो 80 है। कितने हैं? उपमंडल सब डिवीजन 80 है। और हरियाणा में तहसीलें कितनी हैं? तो तहसीलें हैं 94। कितने हैं? 94। हरियाणा में उप तहसीलें कितनी है? ठीक है। तहसीलें कितनी थी? 94। तहसीलें 94 थी। और उप तहसीलें कितनी है? तो 94 का आप उल्टा कर दो 49, ठीक है। तो 49 उप तहसील है, ध्यान रखना। हरियाणा में कुल खंड या ब्लॉक कितने हैं? तो कुल खंड या ब्लॉक हरियाणा के अंडर 143 है, 143 से। 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार हरियाणा में कुल गांव कितने थे? तो 6841 गांव थे। कब की? इस जो भी आंकड़ा पूछा जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाएगा, या फिर इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार पूछा जाएगा। इसके मैंने 200 प्लस क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं इकोनॉमिक सर्वे के, 250 प्लस। और सेम बजट के बजट 2026-27 200 प्लस क्वेश्चन इसके कर रखे हैं तैयार, ठीक है। दोनों की वीडियो में लेके आऊंगा, वहां से एक क्वेश्चन इससे, एक इससे, आपके 2 क्वेश्चन कन्फर्म है, मैं गारंटी लेता हूं। बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से, कोई भी पेपर हो आपका, खासकर अभी आने वाले सीईटी ग्रुप डी हरियाणा पुलिस। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कुल कितने, मतलब हरियाणा में कुल नगर कितने हैं? ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार तो 154 नगर है। कितने हैं कुल नगर? 154। हरियाणा भौगोलिक रूप से भारत में कहां स्थित है? तो उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना। उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। अगर ग्लोब पे देखा जाए तो हरियाणा की स्थिति क्या है? ग्लोब पर देखी जाए तो उत्तर पूर्व है, ठीक है। और भारत के उसमें संदर्भ में देखा जाए तो उत्तर पश्चिम है। ये अच्छे प्रश्न है, दोनों ध्यान रखना आप। ग्लोब के अनुसार तो ये उत्तर पूर्व, और भारत के नक्शे के अनुसार उत्तर पश्चिम, यानी कि भारत के अनुसार, ध्यान रखना है। हरियाणा की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो द्वितीय अपनी राजभाषा पंजाबी है, लेकिन 1969 में चौधरी बंसीलाल ने तमिल को बनाया था दूसरी भाषा, ठीक है। 1969 में क्वेश्चन पूछा जाता है, उस टाइम पर कौन था? चौधरी बंसीलाल, ध्यान रखना। और ये किसके टाइम बनी है पंजाबी? ये 2010 में बनी थी,
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है। हरियाणा कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा से घिरा हुआ है? तो 5 तो राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 5 राज्य तो हो गए, 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ हो गया। हरियाणा को लैंडलॉक्ड राज्य क्यों कहा जाता है? कि प्रश्न पुराना है, ये पूछा गया है पहले। यह न किसी सागर तट और न ही किसी देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा को मतलब स्पर्श करता है, न तो ये समुद्र इसके साथ इसकी सीमा लगती, न किसी दूसरे देश के साथ लगती। ठीक है, जैसे राजस्थान गुजरात की पाकिस्तान के साथ लगती है, तो राजस्थान को हम वो नहीं बोल सकते। ठीक है, हालांकि समुद्र के साथ तो राजस्थान की भी नहीं लगती, लेकिन किसी उसकी पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है। हरियाणा का राजकीय गीत कौन सा है? तो राजकीय गीत हरियाणा का जय 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 हरियाणा। हरियाणा का आदर्श वाक्य राजकीय मोटो क्या है? आदर्श वाक्य राजकीय मोटो क्या है? सत्यमेव जयते। राज्य के गठन के समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो अपना गठन जैसे 1 नवंबर 1966 को हुआ था अपना। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को अपना गठन हुआ था। तो मैंने पीछे ही आपको ध्यान हो एक ट्रिक सी बनाई थी कि भाई जब हरियाणा बना था तो इस हमारे ऊपर मेहर कर दी थी राम जी ने। तो मेहर ये राम जी ने करी थी, और उस टाइम पे किसको लेके आए थे? मेहर सिंह को। ठीक है, तो अपने गठन के समय जो मुख्य न्यायाधीश थे वो मेहर सिंह थे। और हरियाणा की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ये सन्नो देवी थी। कौन थी? सन्नो देवी। हरियाणा के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो श्री स्वरूप कृष्ण। कौन थे? श्री स्वरूप कृष्ण थे। हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? तो आनंद स्वरूप। ठीक है, कहीं जगह पर इसका बाबू लिखा होता है, बाबू आनंद स्वरूप, कहीं आनंद स्वरूप। ठीक है, ध्यान रखना आप। हरियाणा के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम उप मुख्यमंत्री हरियाणा के तो चांदराम थे। कौन थे? चांदराम। और हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हरियाणा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फेरी। किसने लिखा है? राजा राम शास्त्री ने। हरियाणा के प्रथम राजा कवि कौन थे? तो उदय भानु हंस। हरियाणा के प्रथम सांगी या सांग कलाकार कौन थे? तो ये किशनलाल भट्ट, ये मेरठ उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ठीक है। हरियाणा की प्रथम कहानी कौन सी है? तो ये लड़की की बहादुरी। कौन सी है? लड़की की बहादुरी हरियाणा की प्रथम कहानी है। हरियाणा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? ठीक है, अच्छे प्रश्न है ये। तो धरती। और कब रिलीज हुई थी? 1968 में। सफल फिल्म पहली चंद्रावल थी। आगे आ जाएंगे प्रश्न। हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा के। अच्छा प्रश्न है, पूछ ले घुमा फिरा कर, तो राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है। और हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा कब और कहां स्थापित की गई? तो ये रेवाड़ी के अंदर 1880 में। कब और कहां? रेवाड़ी के अंदर 1880 में। हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा कहां स्थापित की गई? तो सनातन धर्म की प्रथम शाखा 1886 में झज्जर के अंदर। 1886 में झज्जर के अंदर। हरियाणा की प्रथम सीएनजी बस का नाम क्या? तो प्रश्न जो सीएनजी का एक प्रकार से उदय होता है, तो हरियाणा उदय प्रथम सीएनजी बस सेवा का नाम है, हरियाणा उदय। हरियाणा की प्रथम एसी बस का क्या नाम है? तो हरियाणा की प्रथम एसी बस का नाम सारथी। क्या है? एसी बस का नाम क्या है? सारथी। हरियाणा में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो औसत होती है 40 से 60 सेंटीमीटर। अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न पहले पूछे गए हैं, आगे भी एग्जाम में मिलेंगे आपको। हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अच्छा प्रश्न है, तो चरखी दादरी है। ठीक है। कौन है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला? चरखी दादरी। ठीक है। और हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व
573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 573। हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सिरसा है। कौन सा जिला है? सिरसा। और हरियाणा में सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है? ये यमुनानगर है। कौन सा है? यमुनानगर। हरियाणा में सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है? तो ये रोहतक है। सबसे अधिक यमुनानगर, सबसे कम रोहतक। और हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये सिरसा है। कितना है क्षेत्रफल? तो 4277 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। हरियाणा में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो फरीदाबाद है। इसका क्षेत्रफल 741 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली तहसील कौन सी है? मतलब कौन सी तहसील है जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाली तहसील हरियाणा के अंदर कौन सी है? तो हिसार है। ठीक है। 2234 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा में सबसे कम क्षेत्रफल वाली तहसील कौन सी है? तो ये मानेसर है। 160 वर्ग किलोमीटर की कौन सी है? मानेसर। और हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या वाली तहसील कौन सी है? तो ये फरीदाबाद है। ठीक है। ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी वो समय चला गया नॉर्मल क्वेश्चन वाला, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के पेपर में देखने को मिलेंगे। हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या वाली तहसील कौन सी है? तो शिवानी। और हरियाणा में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो पंचकुला। हरियाणा में न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो पलवल। कौन सा है? पलवल। हरियाणा में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ये पंचकुला है। हरियाणा में प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये फतेहाबाद है। कौन सा है? फतेहाबाद। हरियाणा में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? तो ये हिसार है। कौन सा जिला है? हिसार। हरियाणा में सबसे कम पशुधन वाला जिला कौन सा है? तो पंचकुला। सबसे ज्यादा हिसार था और सबसे कम पंचकुला है। ये आपका पशुधन में भी काम आएंगे, पुलिस वाले में, एनिमल हस्बेंड्री में। हरियाणा में सर्वाधिक गोवंश या गायें वाला जिला कौन सा है? तो ये सिरसा है। हरियाणा में सबसे कम गोवंश वाला जिला कौन सा है? तो ये नूह, मेवात। ध्यान रखना। और हरियाणा में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये हिसार है। हरियाणा में सबसे कम भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है? पंचकुला है। और हरियाणा में सर्वाधिक हाथियों की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो अच्छा प्रश्न है ये। यमुनानगर है। इसमें 4 हाथी हैं शायद, और एक शायद कुरुक्षेत्र में है। टोटल हरियाणा के अंदर 5 है, पिछला जो रिकॉर्ड था। हरियाणा में सबसे ज्यादा झाड़ियों वाला जिला कौन सा है? तो महेंद्रगढ़ है। सबसे ज्यादा झाड़ियों वाला। और सबसे कम झाड़ियों वाला जिला कौन सा है? तो ये जींद है। ठीक है। सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़, सबसे कम जींद। हरियाणा में सबसे ज्यादा गौशालाएं किस जिले में है? तो सिरसा के अंदर है। और सबसे कम गौशालाएं किस जिले में है? तो ये रेवाड़ी और फरीदाबाद में। सबसे कम किस में है? रेवाड़ी और फरीदाबाद में। हरियाणा में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो गेहूं। सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल। और हरियाणा में गेहूं उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो सिरसा है। कौन सा है? सिरसा। हरियाणा में खरीफ फसलों में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? तो इसमें चावल का होता है खरीफ फसलों में। और हरियाणा में सर्वाधिक चावल उत्पादन किस जिले में होता है? करनाल में। किस जिले में होता है? करनाल में। हरियाणा में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस जिले में होता है? तो यमुनानगर में। और हरियाणा में सबसे अधिक कपास उत्पादन किस जिले में होता है? सिरसा में।
हरियाणा में सबसे अधिक सरसों उत्पादन किस जिले में होता है? तो महेंद्रगढ़ में। ठीक है, कभी इसमें भिवानी आ जाता है, ये अप डाउन चलते रहते हैं, तो फिलहाल आप महेंद्रगढ़ लेके चलना। हरियाणा में जिलेवार सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो मेवात में 907। हरियाणा में जिलेवार सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में है? तो गुरुग्राम में है 854। हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार कौन सा है? राज्य शिक्षक पुरस्कार। हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार कौन सा है? चौधरी देवीलाल कृषि कर्मण पुरस्कार। हरियाणा का सर्वोच्च औद्योगिक पुरस्कार कौन सा है? तो मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखना है, अच्छे प्रश्न हैं आने वाले हैं। हरियाणा का सर्वोच्च उर्दू सम्मान कौन सा है? तो अल्ताफ हुसैन हाली पुरस्कार। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? सुर सम्मान। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भीम पुरस्कार। और हरियाणा का सबसे बड़ा नहर तंत्र कौन सा है? भाखड़ा नहर तंत्र। हरियाणा में सबसे ज्यादा हरियाणवी फिल्मों के निर्माता कौन हैं? तो देवी शंकर प्रभाकर। और हरियाणा में सबसे ज्यादा फिल्मों के निर्देशक कौन हैं? तो जयंत प्रभाकर। ठीक है, ध्यान रखना आप ये दोनों बात। फिल्मों के निर्माता देवी शंकर प्रभाकर, निर्देशक जयंत प्रभाकर। हरियाणा में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला जिला कौन सा है? हिसार। और हरियाणा में सबसे कम सड़कों की लंबाई वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। हरियाणा में पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस जिले में है? अच्छा प्रश्न पूछा गया पहले, तो ये अंबाला में है। और हरियाणा में पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व किस जिले में है? जींद में है। ठीक है, देखो जो कम ज्यादा दोनों आपके डाउट रहते हैं ये साथ के साथ क्लियर हो रहे हैं। एक एक पेज पे मैंने इसलिए ले रखे हैं दो दो क्वेश्चन ये। हरियाणा में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला जिला कौन सा है? तो सिरसा है। और हरियाणा में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला जिला कौन सा है? अंबाला है। भारत व एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहां स्थित है? हिसार में। हरियाणा में सबसे ज्यादा साल के वृक्ष कहां पाए जाते हैं? यमुनानगर, कालेसर घाटी में। हरियाणा का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहां स्थित है? मोरनी, पंचकुला में। हरियाणा में सर्वाधिक जिलों वाला मंडल डिवीजन कौन सा है? हिसार। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, हाँ, हिसार, देखो इसमें क्या है कि हिसार और रोहतक, हम दोनों को ले सकते हैं, क्योंकि हिसार में एक हांसी बढ़ गया अभी, तो ये शायद रोहतक इसके बराबर आ गया है। ठीक है, तो सर्वाधिक अगर रोहतक ऑप्शन में ना हो, मैं इसको ठीक कर दूंगा, तो रोहतक और हिसार इसका आंसर है मेरे हिसाब से। हरियाणा का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स कहाँ स्थित है? ये बापोड़ा है भिवानी में, जहां से वो थे अपने जनरल थे। राज्य में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो ये झारखंड में लगता है, झज्जर में। हरियाणा में सर्वाधिक बार एमएलए बनने वाली महिला कौन थी? प्रसन्नो देवी। हरियाणा में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाले जिले कौन से हैं? सोनीपत और फरीदाबाद, 6-6। ठीक है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। हरियाणा में न्यूनतम विधानसभा सीट वाले जिले कौन से हैं? तो न्यूनतम तो फिर ये पंचकुला, चरखी दादरी, हांसी दोनों हैं, नए दोनों जिले हैं ये। पंचकुला पहले से था, दो दो है इनके अंदर। ठीक है, 117 क्वेश्चन हो गए।
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगी होंगी। ठीक है, और क्विक रिवीजन होगा, बहुत से अच्छे प्रश्न हैं इसमें, जो आपका डाउट क्लियर होगा। एक बार पढ़ोगे, देखोगे वीडियो को, पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ उसको करोगे। मैं इसका देखो, इसके आपने देख लिया, फिर इसको एक बार रिवीजन करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, मेंशन कर दूंगा, आईडू गुरुकुल नाम है, लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके मैं क्विज बना दूंगा प्रैक्टिस के लिए। एक मैं इसका क्विज डाल दूंगा बनाकर, टेस्ट 117 क्वेश्चन का, तो आप वहाँ प्रैक्टिस करना, एक बार, दो बार, 10 बार, जितने आपकी मर्जी, उसमें टेलीग्राम ग्रुप में पड़ा रहेगा। अब तक की मैंने जितनी करवाई हैं सब डाल रखे हैं वहाँ, तो वहाँ जाकर आप विजिट कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसी बहुत सी चीज़ें मैं डालता हूँ, एक बार छोटा छोटा 1 मिनट बता देता हूँ। इसमें मैं क्या डालता हूँ, डेली में साइंस के 10-10 क्वेश्चन के मॉक डालता हूँ, मॉक टेस्ट आंसर सहित बाईलैंग्वेज साइंस के 10 क्वेश्चन का। एक मैं हरियाणा जीके का, एक मैं वैसे हरियाणा जीके का पोस्टर डालता हूँ। इसके अलावा डेली एक आर्टिकल डालता हूँ डिटेल में। ठीक है, एक इसके अलावा और पोल्ट्री से, और जैसे इससे हरियाणा इंडिया सामान्य ज्ञान से एक एक पोस्टर बनाकर, मतलब कई चीज़ें डालता हूँ। तो आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, इंटरेस्ट आएगा। अच्छे अच्छे टॉपिक उठाता हूँ पढ़ने में। ठीक है, तो 117% पूरे हो गए। इसके अलावा देखो, एक बार छोटा आप कर लेते हैं एक बार विजिट। देखो ये क्या है कि मैंने एक एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच चला रखा है, तो इस बैच में क्या क्या है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। बहुत अच्छा बैच है, फायदेमंद रहेगा। इसमें क्या है, मैंने 6500 क्वेश्चन डाल रखे हैं इंडिया जीके के टॉपिक वाइज। ठीक है, प्लस इसमें क्विज टेस्ट डाल रखे हैं साथ में, नीचे चैप्टर के साथ ही नीचे क्विज है। 8000 प्लस क्वेश्चन है, 150 प्लस इंडिया जीके के सेट बना रखे हैं मैंने, 160 के करीब। ठीक है, और ऊपर सेट हैं, बाईलैंग्वेज हैं सारे, और नीचे उनके क्विज हैं प्रैक्टिस के लिए। आप सेट पढ़ो और क्विज प्रैक्टिस करो। स्टैटिक जीके सेम ऐसे ही है। इंडिया करंट अफेयर जनवरी 25 से लेकर जुलाई 26 तक है, साथ में क्विज टेस्ट है, बाईलैंग्वेज है। साइंस है अलग से, देखो यहाँ तो आपको साइंस मिलेगी, इसमें भी साइंस मिलेगी, लेकिन यहाँ मैंने अलग से साइंस का एक और बना रखा है, मतलब इनसे अलग साइंस है। यहाँ पर चैप्टर वाइज साइंस है, हिंदी इंग्लिश में, और उसके क्विज हैं। आज तो चैप्टर में क्विज प्रैक्टिस करोगे। इसके अलावा मैंने 130 मॉक टेस्ट डाल रखे साइंस के प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ भी साइंस पढ़ोगे, आप यहाँ भी पढ़ोगे साइंस, यहाँ भी पढ़ोगे, लेकिन मैंने मॉक टेस्ट डाल दिए क्योंकि 15 नंबर की आनी है साइंस पुलिस में और ग्रुप डी में। तो बहुत अच्छा रोल निभाओगे। यहाँ मैंने इसके डाल दिए। फिर हरियाणा जीके के हैं, जैसे 5000 प्लस टॉपिक वाइज हैं, साथ में क्विज हैं। हरियाणा जी के स्टेटमेंट बेस्ड हैं, इसकी मैंने क्लास आज से शुरू कराया हूँ मैं। ठीक है, और ये मैंने डाल रखे हैं, जो नया पैटर्न सीईटी में भी हमने देखा था, एचसीएस में देखा था, तो ये वही पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर है 3500 प्लस क्वेश्चन, सेम इनके क्विज टेस्ट हैं, बाईलैंग्वेज हैं सारे। जनवरी 25 से लेकर अब तक जुलाई 26 तक की हरियाणा करंट अफेयर है, क्विज टेस्ट है, बाईलैंग्वेज है। कंप्यूटर है बेसिक टू एडवांस बाईलैंग्वेज, और 20 मॉक टेस्ट डाल रखे हैं मैंने कंप्यूटर के। एक बात ध्यान रखना, हरियाणा जी के और ये इंडिया जी के सबके मैं अलग अलग मॉक डालूंगा। ठीक, बना लग रहा हूँ, डालना लग रहा हूँ। तो हिंदी सेम वही क्विज टेस्ट, मॉक टेस्ट, सारे टॉपिक वाइज सब कुछ। इंग्लिश ग्रामर, वोकेबुलरी, क्विज टेस्ट और सब कुछ है इसका। आप देखोगे तो बड़ा अच्छा सेटअप बना रखा है मैंने। हरियाणा पुलिस के एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, बीएनएस, बीएनएनएस और बीएसए, सारा के सब कुछ चैप्टर वाइज है, और इनके क्विज टेस्ट हैं, नीचे मूक है, सारा सौदा है। सेम सीईटी मेंस के सारे ऑल एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, इनकी थ्योरी मिलेगी आपको। कुछ की थ्योरी है, कुछ के सीधे क्विज डाल रखे हैं, कुछ की थ्योरी, क्विज और मॉक। ठीक है, डेली टारगेट देता हूँ। ठीक है, डेली टारगेट देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे और ऐप में, और फोल्डर बना रखा है डेली टारगेट का, वहाँ अपलोड कर देता हूँ। आपको इसमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप अपना टारगेट करो। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप यहाँ से कर सकते हो जो आपने करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करवाता हूँ डेली भाई। इसके अलावा बहुत चीज़ें डालता हूँ मैं दिन में भी, बच्चों के लिए सिलेक्टेड, जो पॉइंट टू पॉइंट सीधा पिन पॉइंट आपके पेपर में मिलेंगे पर्सन। मॉक टेस्ट तो मैं बना ही रहा हूँ, टेस्ट सीरीज भी पेपर के टाइम पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, और हैं ये इमेज के, मैं हरियाणा जी के, इंडिया जी के साइंस इमेज के थ्रू करवा रहा हूँ, सारा सौदा अलग से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है कि कॉम्बो है बैच, अगर तीनों लोगे सीईटी हरियाणा पुलिस ग्रुप डी तो 399 का है, नहीं तो एक लोगे तो 299 का है। ठीक है, कोई इतना वो नहीं है, आपका 2-4 दिन का खर्चा है, लेकिन कंटेंट आप देखोगे बड़ा मजा
आओगा पढ़ने में, और बच्चों ने बैच ले रखा है, उनसे बात करना, आप तब वो करना। डेमो के लिए मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे नोट्स डाल रखे हैं, डेली में कुछ न कुछ डालता रहता हूँ, वहाँ आप जा सकते हो। ठीक है, अपनी क्लास खत्म होती है यहाँ पर, और बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका।